सो जो भी मेरे कस्टमर्स हैं और जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, आश्चर्य की बात यह है कि वो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो अपना इन्वेस्टमेंट 1 महीने में ही फ्री कर लेते हैं दर्शन। यहाँ तक कि कुछ मेरे कस्टमर्स हैं जो बहुत कम जिनकी परिस्थिति इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, आज वो महीने का 25,000 से 50,000 रुपये अर्न कर रहे हैं। और जिन्होंने मेरे दोनों या तीनों यूनिट लगाए हैं वो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ भी अर्न कर रहे हैं। और ये सिर्फ बोलने के लिए मैं आपके चैनल पर बताने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, आप व्यक्तिगत रूप से मेरे कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो कन्याकुमारी से लेके नागालैंड तक और कश्मीर से लेके गोवा तक मेरे पास टोटल 28,000 कस्टमर्स का बेस है और आज ये व्यवसाय कर रहे हैं पूरे इंडिया में। और एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 2 बिजनेस प्रोजेक्ट्स जहां पर पहले बिजनेस प्रोजेक्ट से जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे उसकी कॉस्टिंग आती है आपको अराउंड 8 से 10 रुपए और आप उसे मार्केट में 150 रुपए तक सेल कर सकते हो। जी हाँ, इतना प्रॉफिट होता है। और जो दूसरा बिजनेस प्रोजेक्ट मैं आपको बताने वाला हूं उसमें जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे घर से, उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्टिंग आती है आपको अराउंड 50 से 60 रुपए 70 रुपए और आप उसे मार्केट में 400-500 रुपए तक सेल कर सकते हो। जी हाँ, इस बिजनेस प्रोजेक्ट में भी इतना प्रॉफिट है। तो उसी बिजनेस आइडिया की डिटेल जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूं एशियन सीमांधार से मनीष सर से मिलना, जहां पर सर बताएंगे कि क्या है आपके लिए लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडिया। हेलो सर। हेलो दर्शन, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ओके सर, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या है आपकी तरफ से उनके लिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो जैसा कि आपने नाम सुना होगा गूगल पे, एशियन सीमंदर, जो आज सीमंदर ब्रांड ट्रेंड कर रहा है, तो ये एशियन सीमंदर कंपनी की स्थापना मैंने आज से करीब 20 साल पहले 2003 में ये कंपनी को एस्टेब्लिश शुरू किया था। मेरे प्रोडक्ट के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, बहुत सारा मैन पावर नहीं चाहिए। हाँ, जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। गवर्नमेंट से आपको बहुत सारे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोग बेरोजगार लोग हैं, आप मेरे कस्टमर और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये है कि आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड का या कोई टेक्निकल स्किल होना ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिज़नेस शुरू करना चाहे तो जुड़ सकते हैं। तो सर, आज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? यस सो यही जो मेन कई कस्टमर्स का मेरे से जब फ़ोन आता है तो वो ये बोलते हैं कि सर ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो आपके कम इन्वेस्टमेंट में हमें इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है। सो ये जो बिज़नेस है स्टैम्प बिज़नेस, ये अपने आप में एक आइडिया है, एक अपॉर्चुनिटी है। सो द प्रोडक्ट्स आर बीइंग यूज्ड इन एवरी ऑफिस। आप कोई भी रबर स्टैम्प्स, सेल्फ इंकिंग स्टैम्प्स, ऑटोमेटिक स्टैम्प्स, आप देखिए किसी भी ऑफिस में पार्टनर हो, प्रोप्राइटर हो, एड्रेस हो, डॉक्टर से लेके एडवोकेट तक, होटल से लेके हॉस्पिटल्स तक, नोटरीज से लेके बिल्डर्स तक, कंपनीज से लेके इवन सब्जी वाले को भी आज स्टैम्प्स की ज़रूरत है। हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री, हर कंपनी में स्टैम्प्स लगता है। और इसी कारण मैंने जो आपसे पहले बात कही थी कि आप कोई भी ऑफिस हो या कोई भी शॉप हो, वहाँ पर स्टैम्प्स की ज़रूरत है। पेड का स्टैम्प्स नॉर्मली हम जानते हैं, लेकिन प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, कंपनी, ऑफिशियल एड्रेस, नोटरीज, चार्टेड अकाउंटेंट्स, बहुत बड़ी रेंज है जहाँ पर केवल एक बैंक को अपना कार्य करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए 20 स्टैम्प्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये चीज़ मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि बिजनेस का पोटेंशियल कितना बड़ा है। आदमी सोचता है कि मैंने एक मशीन ली है या एक ये बिजनेस चालू किया तो मैं कितने स्टैम्प्स बनाऊंगा। अगर आपने ठीक से पब्लिसिटी की तो आपके पास इतने डिमांड आने वाले हैं कि आप स्टैम्प्स बनाते बनाते थक जाएंगे और इसमें प्रॉफिट मार्जिन अमेजिंग है। सो दर्शन, जब हम स्टैम्प्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में केवल एक ये जो सादा वाला रबर स्टैम्प है वही आता है, बट ऐसा नहीं है। मार्केट में ये सारी बड़ी रेंज है स्टैम्प्स की, कई सारी रेंज आ गई है। सो आगे आप वीडियो में देखने वाले हैं, हमारे पास 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं। एक होता है अपना ये पॉलीमर स्टैम्प्स, जिसमें कि सादा वाला रबर स्टैम्प्स या सादा नायलॉन स्टैम्प्स बोलते हैं। इसमें आपको स्टैम्प पैड लेना है और इंप्रेशन लेना है, ये सादा वाला स्टैम्प है। इसके लिए अलग रॉ मटेरियल चाहिए, अलग प्रोजेक्ट चाहिए। और दूसरा प्रोजेक्ट होता है प्री इंकिंग या सेल्फ इंकिंग वाला। ये जो ऑटोमेटिक सेल्फ इंकिंग, प्री इंकिंग स्टैम्प्स होते हैं, इसमें आपको अलग से स्टैम्प पैड की जरूरत नहीं है। इंक भी इसमें अंदर पाइप होता है जिसमें इंक होती है। सो ये प्रोजेक्ट में हमें ऐसे टैप करके वो प्रिंट हो जाता है, प्रिंट ले सकते हैं आप। जस्ट आपको एक बार टैप करना है और प्रिंट होके आपका इंप्रेशन आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि करीब 15,000 से 20,000 इंप्रेशन आप ले सकते हैं। ग्रेट। बिना इंक डाले और बिना स्टैम्प पैड के यूज किए। तो ये दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। आगे हम लोग सारा डिटेल में समझाएंगे। दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल रहेगा, उसका प्रोसेस रहेगा, उसकी कॉस्टिंग, प्रॉफिट सब कुछ रहेगा। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे जो भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है दोनों प्रोजेक्ट के बारे में आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आप वीडियो से स्किप करते रहोगे तो सारी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आप मिस कर दोगे। चलो अभी मैं बताता हूँ रबर स्टैम्प का बिजनेस कैसे शुरू करते हैं। रबर स्टैम्प में 2 प्रकार रहते हैं, एक तो पॉलीमर स्टैम्प्स, दूसरा रहता है प्री इंक स्टैम्प्स।
ओके, इसको रबर स्टैम्प भी बोलते हैं, इसको नायलॉन स्टैम्प भी बोलते हैं। आज मार्केट में पॉलीमर स्टैम्प नाम से बोला जाता है। ये पॉलीमर स्टैम्प बनाने के लिए अलग मशीन रहती है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है ये प्री इंक स्टैम्प, प्री इंक स्टैम्प के लिए भी अलग मशीन लगती है, पॉलीमर स्टैम्प से अलग मशीन लगती है और उसका मटेरियल भी अलग अलग रहता है। तो सर पॉलीमर स्टैम्प और प्री इंक स्टैम्प में क्या डिफरेंस है? ये पॉलीमर स्टैम्प ऐसा रहता है, उसको स्टैम्प पैड की जरूरत रहती है पॉलीमर स्टैम्प को। इसके लिए पूरा अलग मशीन है और अलग रॉ मटेरियल लगता है, प्रोजेक्ट अलग है। और सेकंड वाला जो प्रोजेक्ट है उसको प्री इंक स्टैम्प बोलते हैं, उसको स्टैम्प पैड की आवश्यकता नहीं रहती है। आप डायरेक्टली आप इंप्रेशन ले सकते हैं, उसका 10 to 15,000 इंप्रेशन होता है। ये प्री इंक स्टैम्प के लिए डूरा स्टैम्प में इसकी मशीनरी अलग है, उसका रॉ मटेरियल भी अलग है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ पॉलीमर स्टैम्प और प्री इंक स्टैम्प, उसका बिजनेस कैसा करना चाहिए, उसका मेकिंग प्रोसेस ये हम बताने जा रहे हैं। आप आखिरी तक बने रहिए और उसका कैसा कितना प्रॉफिट रहता है, कितना मार्जिन रहता है, कैसे बेचना है, वो सब ये वीडियो में हम अभी बताने जा रहे हैं। स्टैम्प का डिज़ाइन पहले कैसे करना है। कस्टमर आपके पास आता है स्टैम्प बनाने के लिए, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है, कभी प्रोप्राइटर स्टैम्प बनाना पड़ता है, शॉप का स्टैम्प बनाना पड़ता है, गवर्नमेंट का स्टैम्प बनाना पड़ता है, बैंक का स्टैम्प बनाना पड़ता है। तो उसके लिए पहले सबसे पहले कंप्यूटराइज डिज़ाइन बनाना पड़ता है। तो ये कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में ये डिज़ाइन बनती है, बहुत ईजी है स्टैम्प डिज़ाइन का। सॉफ्टवेयर है ये कोई भी सीख सकता है आसानी से? सर ये बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है। हम उसका पूरा बनाने का ट्रेनिंग देते हैं, स्टैम्प की डिज़ाइन कैसे बनती है उसका पूरा ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। जो अभी किसी की रिक्वायरमेंट है प्रोप्राइटर स्टैम्प की, तो सिंपली अपन को टाइप करना है नाम और प्रोप्राइटर। ये सॉफ्टवेयर में आप कौन सा भी छोटा बड़ा साइज का स्टैम्प डिज़ाइन कर सकते हैं, कौन सा भी लोगो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं और किसी भी चीज़ का आप आसानी से स्टैम्प बना सकते हैं इसमें। तो अभी ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद उसका प्रिंट लेंगे बटर पेपर पे। ये बटर पेपर है, इसके ऊपर अपन प्रिंट लेंगे। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके पास 1 या 2 स्टैम्प ऑर्डर नहीं आएगा, एट ए टाइम आपके पास 10, 20, 50, 100 स्टैम्प का ऑर्डर आएगा। तो आप एक साथ डिज़ाइन कर सकते हैं और एक ही पेपर पे आप प्रिंट ले सकते हैं उसका। तो उसके लिए आपका टाइम कम लगता है, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। ये देखो, ये स्टैम्प का जो प्रिंट करने वाले है वो रेडी हो गया है, ट्रेसिंग बटर पेपर पे प्रिंट हो गया है उसका। अभी हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद ये होल्डर रहता है, वो रेडीमेड रहता है उसका होल्डर। ओके। इसको एक चीज़ लगती है OHP शीट, तो वो साइज़ की जितना अपन ने ट्रेसिंग कट किया है वो साइज़ का OHP शीट कट करके लेना है। ये अपन को ये साइज़ की कट करना है। अपन के होल्डर के थोड़ा 2 mm ज़्यादा चाहिए। उसके बाद ये अपन ने बटर पेपर कट करके लिया है, वो उल्टा उस होल्डर के ऊपर रखना है। उसको दोनों साइड से सेलो टेप से स्टिक करके लेना है, ताकि अपन का जो मैटर है स्टैम्प की डिज़ाइन है वो हिलना नहीं चाहिए, प्रॉपर्ली एक ही लेवल में आना चाहिए। इसके लिए वो स्टिक करके लेना है। अभी यही अपनी प्री इंक स्टैम्प की मशीन है, उसमें से आसानी से प्री इंक स्टैम्प बन जाएगा। अभी इसके बाद ये अपन ने देखा है OHP शीट और ट्रेसिंग और साइड में स्टिक करके सेलो टेप से लगा दिया है, उसको मशीन के अंदर रखना है। पैक करके लेना है ऊपर से। इसको पूरा टाइट कीजिए। जैसे होल्डर पूरा टाइट होने के बाद तो ऊपर का ढक्कन रखना है और मशीन स्टार्ट करना है। और मशीन को स्टार्ट करने के बाद इधर नंबर ऑफ 4 सिलेक्ट करना है काउंटर से। कितनी देर में हमारा ये रेडी हो जाएगा अभी? सर ये ओनली 1 मिनट में रेडी हो जाएगा। फ्लैशिंग ओनली 1 मिनट में हो जाती है उसकी। A few minutes later. अभी देखा है फ्लैशिंग हो गया है। बटन ऑन ऑफ करना है बटन, उसके बाद धीरे से उसको निकालना है। 1 मिनट से भी कम टाइम में हो गया। ये 1 मिनट से कम टाइम में आपका ये स्टैम्प हो गया है। उसमें धीरे से उसका ऊपर का हिस्सा है OHP शीट और ट्रेसिंग पेपर का निकालना है। ये पूरा सीलिंग हो गया है, आपका स्टैम्प रेडी हो गया है। ये प्री इंक स्टैम्प फ्लैशिंग होने के बाद अपन को इसमें इंक डालना है। इसमें एक बार इंक डाला तो 10,000 इंप्रेशन आता है, तो अपन उसको इंक डाल के ले लेते हैं। इसमें स्टैम्प पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको स्टैम्प पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें इंक डालनी है। इसमें 2.8 ग्राम इंक डालनी है।
और एक फिल में कितने सारे हम लोग स्टैम्प कर सकते हैं? इसमें 2.8 ग्राम इंक डालने के बाद इसमें आप मिनिमम 10,000 प्रिंट कर सकते हैं इसमें। और इंक ख़त्म होने के बाद वापस उसमें इंक डाल के वापस 5000 प्रिंट हो जाता है। ये इसमें इंक डाली है, अभी इसको 20 मिनट ऐसे ही छोड़ना है तो ऑटोमेटिक वो फोम के अंदर इंक ऑब्जर्व होके आपको कस्टमर को देने के लिए रेडी हो जाएगा। पहला प्रोजेक्ट देखा प्री इंक स्टैम्प का, अभी ये दूसरा प्रोजेक्ट है पॉलीमर स्टैम्प का। उसमें सेम प्रोसेस रहता है डिज़ाइन की, उसमें किसी कस्टमर को चाहिए प्रोप्राइटर स्टैम्प, एड्रेस स्टैम्प तो सेम बना सकते हैं ये कोरल सॉफ्टवेयर में। अभी हम राउंड स्टैम्प में पॉलीमर स्टैम्प कैसे डिज़ाइन करता है वो बता रहे हैं। अभी ये डिज़ाइन रेडी होने के बाद अपन उसकी प्रिंट लेंगे बटर पेपर पे। अभी हम जो राउंड स्टैम्प है उसकी प्रिंट आउट ये बटर पेपर पे ले लेंगे। डिज़ाइन ये प्रिंट किया है वो कट करके ले लीजिए। ये आप देख रहे हैं ये पॉलीमर स्टैम्प बनाने के लिए ये मशीन रहता है। पहले आपने देखा है वो प्री इंक स्टैम्प बनाने के लिए अलग मशीन रहता है, ये पॉलीमर स्टैम्प बनाने के लिए ये मशीन रहता है। ये नेगेटिव है, अपन को फर्स्ट नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव एक्सपोज करना है। तो ये नेगेटिव की एक साइड ग्रीन बाजू और एक साइड ब्लू बाजू रहती है, दो बाजू रहते हैं उसमें। तो ये ट्रेसिंग पेपर पहले अपन कांच के ऊपर रखना है। उसके बाद ये नेगेटिव की ग्रीन वाला हिस्सा नीचे साइड रखना है, ब्लू वाला ऊपर करना है। उसके बाद ये दूसरी 2 ग्लास रहती है तो ऊपर दूसरी ग्लास रखना है। तो मशीन को बंद करना है, मशीन को ऑन करना है, अपन को TB2 ऑन करना है और अपन को खाली 5 सेकंड टाइमिंग देना है, 0,005 सेकंड। और 5 सेकंड आने के बाद स्टार्ट का बटन कीपैड दबाना है तो मशीन स्टार्ट हो जाएंगे और 5 सेकंड होने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो मशीन वापस ऊपर की ग्लास है वो निकालना है। ये नेगेटिव साइड से पकड़ के एक्सपोज हुआ है, देख सकते हैं आप। और उसको एक्सपोज पूरा नेगेटिव बनाना ही है। अभी अपन नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए अपन को AB एक ट्रे में एक ट्रे AB और एक ट्रे C ऐसा नाम देना है। 2 अलग अलग ट्रे लेना है, वो 2 ट्रे में आधा ग्लास पानी डालना है। सर ये नेगेटिव क्यों बनाना पड़ता है? सर स्टैम्प बनाने के लिए नेगेटिव बनाना पड़ता है, वो नेगेटिव से ही रबर वो स्टैम्प तैयार हो जाता है। फर्स्ट नेगेटिव का कंपलसरी उसके लिए। ओके। और जो प्री इंक स्टैम्प है उसमें नेगेटिव की जरूरत नहीं है? नहीं सर, प्री इंक स्टैम्प के लिए नेगेटिव की जरूरत नहीं है, खाली ट्रेसिंग पेपर से ही आप स्टैम्प बना सकते हैं। अभी आपने AB और C ट्रे में आधा ग्लास पानी लिया है। उसके बाद वो A और B डेवलपर रहता है, वो अपन को AB ट्रे में आधा चम्मच A सॉल्यूशन एंड B सॉल्यूशन AB ट्रे में आधा चम्मच डालना है। मिक्स करके लेना है उसको। C ट्रे में C डेवलपर भी आधा चम्मच लेना है। दोनों ट्रे मिक्स करके लेना है प्रॉपरली। तो उसको नेगेटिव करने के लिए तो AB ट्रे में ग्रीन वाला हिस्सा ऊपर करके रखना है और ऊपर तो ऑटोमेटिक आपके वर्डिंग वाइट हो जाएंगे और बाकी का हिस्सा ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए वाइट हो गया और ब्लैक पूरा ब्लैक हो गया, साइड का हिस्सा ब्लैक हो गया। ये होने के बाद आपको C ट्रे में वो डालना है। C ट्रे में C डेवलपर ये कर लेता है, जो आपका वर्डिंग है वो ट्रांसपेरेंट कर लेता है सॉल्यूशन। ये नेगेटिव रेडी हो गई है। वर्डिंग अपन का पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके। आपका ट्रांसपेरेंट आ गया तो आपका शार्पनेस स्टैम्प में आ जाएगा। नेगेटिव होने के बाद उसको चारों साइड से कट करके लीजिए। नेगेटिव पूरा सुखा कर लेने के बाद कांच के ऊपर रखना है। उसके बाद चारों साइड एप्लीकेटर सोलवेंट रहता है, वो अपन लगाना है उसके साइड में। उसके बाद एक कवर फाइल रोल है, प्लास्टिक रोल, ये कांच के ऊपर रखना है और कॉटन से उसके साइड के पूरे बबल निकाल के लेना है। उसके बाद एक बाउंड्री टेप है,
तो बाउंड्री टेप उसको चारों साइड से बाउंड्री करने के लिए लगाना है बाउंड्री टेप। ये पॉलीमर जेल है पॉलीमैक कंपनी का। ओके। उसके ऊपर जितना उसके लेवल के लिए चाहिए उतना पॉलीमर खाली रखना है, उसके ऊपर डालना है पॉलीमर। इसमें बबल नहीं आना चाहिए। इसको सबट्रैक्ट शीट बोलते हैं, उसको बैकअप शीट भी बोला जाता है। उसमें से एक बाजू रफ रहती है और एक प्लेन रहती है, तो उसमें कट करके रफ वाला हिस्सा नीचे साइड रखना है। उसके ऊपर एक कवर फाइल नीचे जो रखा था वही साइज़ का आप उसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर ग्लास, दूसरा वाला ग्लास रख दीजिए। कांच रखने के बाद मशीन बंद करके मशीन ऑन करके टाइमिंग लगाना है। A few minutes later. बंद करनी है। मशीन बंद करने के बाद ऊपर की ग्लास निकालनी है। जो ऊपर वाला कवर फाइल है ये आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। धीरे से सब सीट निकालना है। आप देख रहे हैं स्टैम्प वर्डिंग पूरा दिख रहा है। पूरा क्लीन करने के लिए वॉश करना है। सेलोमाइड का पावर वॉश सॉल्वेंट है, वो कम से कम 5-6 बूंद या इससे थोड़ा लेना है। ये पॉलीमर एक्सपोज रबर बनाया है, उसके अंदर अपन को वॉश करना है। अभी ये रबर सॉफ्ट है, उसको हार्ड करने के लिए मशीन में नीचे ड्रावर दिया गया हुआ है। ड्रावर में एक ट्रे रखिए, ट्रे में आधा ग्लास पानी ले लीजिए। उसके बाद ये सेलेमाइड का ये हार्डनर सॉल्वेंट है, वो आपको 1 चम्मच डालना है। जो रबर शीट पॉलीमर का उसमें डालना है। मशीन का ड्रावर बंद करके अभी मशीन वापस चालू करना है। TB2 लगाना है। TB2 में आपको इधर 300 सेकंड लगाने हैं। उसमें जो रबर रहता है, रबर वो हार्ड बन जाता है, तो जितना हार्ड बनेगा उतनी वो स्टैम्प की लाइफ ज़्यादा रहती है। A few minutes later. प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसको बंद करके जो पॉलीमर का रबर डाला था हार्ड करने के लिए, अभी देखिए ज़्यादा हार्ड हो गया है। जो साइड का हिस्सा है वर्डिंग छोड़कर उसको कट करके ले लीजिए। उसके बाद ये रबर को माउंट को स्टिक करना है। उसके लिए एक गमिंग शीट है, गम शीट बोलते हैं उसको। जितना मैटर है वो साइज़ की कट करके लेना है। पॉलीमर रबर है ना, वो गम शीट के ऊपर चिपकाना है और कट करके लेना है। जितना भी बाकी का हिस्सा है वो कट करके ले लीजिए। दोस्तों, इस स्टैम्प बिजनेस में कैची ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस स्टैम्प को बनाने में। तो मैंने अलग अलग टाइप के जो सीजर्स है मैंने व्यू प्रोडक्ट में टैग किए हुए हैं, तो आप जब भी बिजनेस शुरू करोगे तो आप यहाँ से खरीद कर इसे यूज में ले सकते हो। उसके बाद एक ये डबल साइड गम शीट रहती है, पिछले वाला हिस्सा निकाल के जो हैंडल के ऊपर है वो चिपका के देना है। अभी ये पॉलीमर का जो रबर है वो माउंट को स्टिक करके लिया है। अब ये स्टैम्प रेडी हो गया। अभी टेस्ट कर लेते हैं स्टैम्प पैड से इम्प्रेशन कैसा आता है। ये स्टैम्प रेडी हो गया, सेल करने के लिए आप रेडी हो गया। ये पॉलीमर स्टैम्प बनाया है, उसमें भी ये सेल्फ इंकिंग रेंज है। सेल्फ इंकिंग में ये जो पॉलीमर का जो रबर है वही रबर इसके अंदर चिपका के ये सेल्फ इंकिंग स्टैम्प बना सकते हैं। तो सर, हमारे जो व्यूवर्स है वो ये प्रोजेक्ट सेटअप करके बिजनेस भी शुरू कर देते हैं, बट मेन बात आती है सेलिंग की। जब वो मार्केट में सेल करने जाएंगे ये पॉलीमर स्टैम्प या फिर प्री इंक स्टैम्प, बट इसकी बनाने की जो लागत है, कॉस्टिंग है, वो क्या है कि मार्केट में कितने तक सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट कितना होता है दोनों स्टैम्प्स में, वो ज़रा समझे, दोनों टाइप के स्टैम्प्स में। ओके, सो ये पॉलीमर स्टैम्प्स या कुछ क्षेत्रों में नॉर्थ इंडिया में इसको नायलॉन कंप्यूटराइज स्टैम्प बोलते हैं या रबर स्टैम्प बोलते हैं। Okay. इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लोगों को ये लगता है कि ये हैंडल का कॉस्ट ज़्यादा है, तो हैंडल तो मात्र 4-5 रुपए का होता है। Okay. और अंदर की जो ये शीट होती है इसमें सारा खर्चा मिलाने के बाद 4 या 5 रुपए की ये शीट तैयार होती है। अच्छा। यानी कि पूरा का पूरा स्टैम्प मात्र 10 रुपए में तैयार हो जाता है। Right. और कुछ लोग समझते हैं कि बड़ा स्टैम्प होगा तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो बड़ा स्टैम्प होने के बावजूद भी एड्रेस का स्टैम्प ले लीजिए आप या राउंड स्टैम्प ले लीजिए, मात्र 8 से 10 रुपए इसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत जो आप बोलते हैं, सब खर्चा मिला के
और आप प्रैक्टिकली मेरे ऑफिस में कभी भी आके बनाकर खुद देख सकते हैं। 10 रुपये में ये स्टैम्प तैयार होता है। इसका जो मटेरियल हम दे रहे हैं उस मटेरियल की अगर आप लागत निकालते हैं तो ओनली 10 रुपीज़ में ये स्टैम्प तैयार। और कितने तक सेल होता है ऐसे स्टैम्प्स? MRP इसकी अराउंड 70, 80, 100 रुपये, ये एक्चुअली मार्केट के हिसाब से डिपेंड करती है, अलग अलग मार्केट में। सबसे कम कीमत भी आप पकड़े तो 70 रुपीज़, हायर साइड से आपको अर्जेंट का तो स्टैम्प 150 रुपये में भी बिकता है। 150 रुपये? यस, एब्सोल्युटली। और सर ये जो हमारे प्री इंक टाइप के स्टैम्प्स है, जो प्री इंक स्टैम्प में, यस एब्सोल्युटली, प्री इंक स्टैम्प में मेरे पास 4-5 वैरायटी है। अगर आप ये ड्यूरा का स्टैम्प, मल्टी कलर स्टैम्प जो बनाते हैं तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट अराउंड 40 से 50 रुपए के बीच में आता है। इसमें भी पार्टनर, प्रोपराइटर, एड्रेस, राउंड सील, ये स्टैम्प लगभग सब कुछ कर सकते, सब मिला के। और डबल कलर स्टैम्प की, मल्टी कलर की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह ये जो सन स्टैम्प है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, फिर भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अराउंड 80 से 100 रुपए जाती है। और ये जो, अगर इसमें आपको कम रेंज का, आई कैन से इकोनॉमी रेंज का स्टैम्प मैन्युफैक्चर करना है तो ये प्रिंट करके स्टैम्प है, मात्र 40 रुपये में तैयार हो जाता है। बड़ा साइज़ है ये, 40 से 45 रुपये में तैयार हो जाता है। इनकी अगर आप MRP की बात करते हैं तो अगेन ये जो ड्यूरा स्टैम्प है ये करीब 300, 350 में बिकता है। 300, 350? यस। और सन स्टैम्प तो लगभग 400, 450 में, क्योंकि एक ब्रांड प्रोडक्ट है, ब्रांडेड है। 400, 450 में। और ये जो प्रिंट है ये लगभग गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 250 से 300 रुपये में बिकता है। तो भी आप डिफरेंस समझ सकते हैं दर्शक। एक प्रोडक्ट के पीछे अराउंड 200-300 का प्रॉफिट? यस एब्सोल्युटली, 200-250 रुपये। और ये मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा खर्चा नहीं है। इंक, माउंट, फोम, ये 3 आइटम लगाने से ये बॉडी आपका स्टैम्प तैयार हो जाता है। तो लगभग 250 रुपये प्रॉफिट है। बट मैं मार्केटिंग कैसे करूँ अगर मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, सेट करना है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? क्योंकि मार्केट में तो और भी बहुत सारे कंपटीटर्स हैं। हाँ। क्योंकि ये लो इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है। हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे कंपटीटर से कम्पीट कैसे करें, कुछ हटके कैसे करें, वो ज़रा समझाइए। देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो आप बुकिंग एजेंट्स तैयार कर सकते हैं, आप उनको 50% प्रॉफिट मार्जिन पे ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। उनका काम है कि वो जिस भी जगह, चाहे उनकी कोई भी छोटी सी शॉप हो, उधर पे उनको एक बोर्ड लगाना है। वो 2x2 का एक फ्लेक्स का बोर्ड आप उनको बनाकर दे सकते हैं। वो बोर्ड लगाने के बाद उनको आपकी प्राइस लिस्ट दे दीजिए, कुछ सैंपल दे दीजिए। ये सब मिला के भी आपका 300 रुपये या 400 रुपये का एक आदमी के पीछे आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। वो बुकिंग एजेंट आपके लिए ऑर्डर बुक करेगा और आपको उसको बना कर देना है। Right. ये वन वे ऑफ मार्केटिंग है। नंबर 2, इसके अलावा अगर आप शॉप लेके बैठे तो आप एक बोर्ड लगाइए, उस बोर्ड में आप अर्जेंट स्टैम्प लिखिए और उसके बाद आपके पास फुटफॉल आना शुरू होगा और आप स्टैम्प्स बना के दे सकते हैं। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में चल रहा है कि हर कंपनीज में आप अपने कोटेशंस डाल सकते हैं। सो जहाँ तक कि आप मार्केटिंग की बात करें तो इसमें एक और बहुत मैं यूनिक स्टोरी आपको शेयर करना चाहूँगा। हमारे कस्टमर हैं शिरडी में, जिन्होंने कुछ समय पहले हमसे स्टैम्प की मशीन ली थी। उन्होंने ये देखा कि शिरडी में बहुत सारी दुकानें हैं, उन दुकानों को अपना बिजनेस, दुकानों से कैसे बिजनेस ना लिया जाए, इसके लिए उन्होंने एक आइडिया लिया कि जितने भी दुकानें थी शिरडी की, सबको साईं बाबा का स्टैम्प बना के दे दिया। अब जब आदमी साईं बाबा की अंगूठी यूज़ कर रहा है, साईं बाबा की चैन यूज़ कर रहा है, तो उसने साईं बाबा का स्टैम्प के सैंपल्स बना के रख दिए अलग अलग कलर में, रेड, ब्लू, ग्रीन। और उसने देखा कि मार्केट से लोगों का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। जो भी लोग विजिटर जाते थे, दर्शालु जाते थे और वहाँ दर्शनार्थ जाते थे, उन्होंने एक एक स्टैम्प लेना शुरू किया। आज वो शिरडी के अंदर करीब 150 दुकानों में ये स्टैम्प सप्लाई कर रहे हैं। और वो कोई बाकी और स्टैम्प्स नहीं बनाते हैं, सिर्फ दुकानों में ये शिरडी का, गणेश जी का, साईं बाबा का, बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस सीरीज के नाम से एक अलग वैसे किया, एक अलग वैसे। मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि इन दुकानों में जहाँ पे फूल, पत्तियाँ और सब ये अपना भक्ति के सामान मिलते हैं, नारियल वगैरह, वहाँ स्टैम्प भी मिल जाएगा। बट वैसा हुआ और आज वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। एक और मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, हम समझते हैं कि स्कूल्स में केवल प्रिंसिपल का या डायरेक्टर का स्टैम्प लगता है, बट स्कूल में हर क्लास में हर बच्चे की कॉपी पे जो आजकल वेरी नीट, गुड जॉब, ये गुड वर्क ऐसा करके जो स्टार मार्क करके जो रहते हैं, वो सब स्टैम्प्स हैं, वो सब स्टैम्प्स हैं। आपका स्टैम्प का बिजनेस स्कूल के अकाउंट डिपार्टमेंट में नहीं है, आपका बिजनेस स्कूल की क्लासरूम्स में है। हर क्लासरूम में 4, 5, 6, 10 स्टैम्प्स तक लगते हैं। आप टोटल नंबर ऑफ क्लास काउंट कर लीजिए, हर स्कूल को कम से कम 150 स्टैम्प्स की ज़रूरत है। आइडिया लगाने की ज़रूरत है, ये स्टैम्प्स अंदर अंदर तक घुसा हुआ है। अगर आप ठीक आइडिया से काम करेंगे तो इसमें आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो सर अभी मेन बात आती है इन्वेस्टमेंट की। दोनों प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी? जो पहला प्रोजेक्ट है पॉलीमर स्टैम्प का, उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, और जो प्री इंक स्टैम्प्स है उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है? प्री इंक स्टैम्प का बिजनेस शुरू करने के लिए तो ये 25,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट रहता है। उसमें से 19,500 की मशीन है और 5,500 का रॉ मटेरियल है। ये सब रॉ मटेरियल 5,500 का रॉ मटेरियल किट है, उसमें अप्रॉक्स 100 स्टैम्प बन जाता है। इसमें 100 स्टैम्प का मटेरियल दिया जाता है। ये पॉलीमर स्टैम्प पूरा बिजनेस शुरू करने के लिए ये मशीन लगती है
और ये रॉ मटेरियल लगता है। उसका टोटल, ये मशीन की कीमत 14,500 रुपये है। ये रॉ मटेरियल 3,900 का रॉ मटेरियल है। ये 3,900 के रॉ मटेरियल में मिनिमम 15 से 20,000 रुपये प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना ये रॉ मटेरियल से आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सो मशीनों की रेंज बहुत सारी है, आपके इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के ऊपर है। पॉलीमर में 9,500 रुपये से इन्वेस्टमेंट आप चालू कर सकते हैं और 16,500 तक का टॉप मॉडल है। इसी तरह फ्लैश में सबसे छोटा मॉडल 15,500 का है और टॉप मॉडल 25,000 रुपये तक का है। इसके अलावा मटेरियल किट जो रहता है वो पॉलीमर का मटेरियल किट लगभग 3,900 रुपये का आता है, जिसमें सारा मटेरियल आ जाता है। और फ्लैश का मटेरियल किट लगभग 5,500 का आता है, उसमें भी फ्लैश स्टैम्प बनाने का सभी मटेरियल आ जाता है। तो अगर आपको स्टैम्प मेकिंग बिजनेस के दोनों प्रोजेक्ट्स पॉलीमर स्टैम्प और प्रीइंक स्टैम्प का बिजनेस शुरू करना है तो सर कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप उन्हें कांटेक्ट करके इस बिजनेस के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।